दोस्तों कभी ऐसा हो सकता है कि एक परिवार में 3 पुत्र हो और तीनों के जो बच्चे हुए वो एक एक करके मर जाए, और इस तरीके से मरे कि जैसे पैदा हुए और मर गए, जिस तरीके से मतलब गर्भ रुकता ही नहीं था। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी और बार बार ये हो रहा था परिवार में। चलो एक के साथ होता तो मान लेते कि यार ये कोई इस्तेमाल या डॉक्टरी केस है, लेकिन जब तीनों बहुओं के साथ ये सिलसिला चला और चलने के बाद जब ये बात इस स्टेज तक पहुंची, तब लास्ट में उन्होंने क्या करा, उन्हें लास्ट में अपने जो घर के इष्ट कुलंकारी जो महिला थी, उन्हें अपने मैथ के देवता जो बोले जाते हैं सबकी धाड़ियों की धार सुनने वाले और अपनी ध्यानियों की एक आवाज में जाने वाले देवता जो बोले जाते हैं, वो गगनाथ जी देवता जब उनकी एक पुकार पे वहां पे गए, तो उसके बाद कैसे गगनाथ जी ने उनके घर के कष्ट काटे, उनके घर की पुकारों को सुना और उनके घर का कल्याण करा। आज भी उनके घर के जितने भी लोग हैं वो अपने इष्ट देवता के इस उपकार के ऋणी हैं और इसका कर्ज वो नहीं चुका सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहानी पूरी देखिए। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जैसे मैं ईमानदारी से सुनाता हूँ कहानी, आप भी ईमानदारी के साथ मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना या सत्य कहानी हो जिस वजह से आपका घर का आज उपकार और आज आप उस देवता के ऋणी हो, तो आप ये कहानी अवश्य साझा करें। हो सकता है आपकी कहानी से कोई सीख ले और वो अपने परिवार में गलती इस तरीके से ना दोहराए। तो दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी जो है दोस्तों, ये अल्मोड़ा जिले से मेरे का मूल निवास था, वो चंपावत में था। चंपावत जहां पर बोला जाता है गोलजू का मूल स्थान है, वहां से अंदर गांव सुरखोली गांव में इनका जो पैतृक कुड़ी थी वहां थी। उसके बाद जो ये चल के आए इनके पूर्वज, ये कहाँ आ गए, अल्मोड़ा में आ गए। अल्मोड़ा जिले में इनका फिर निवास स्थान बना और वहां पर जो बोला जाता है इनके परिवार में जो स्वर्गीय श्री जयंती देवी जी थी और उनके पति का नाम श्री तारादत्त जोशी जी, ये दोनों ने वहां पर अपने निवास स्थान को एक एक करके बुना बोला जाता है, एक एक करके घर को सजोया बोला जाता है। और इस तरीके से इन्हें अपनी जो नई वाली वंशज है उनको वहां पर से जागरूक, जब इनने दनिया में रहना स्टार्ट करा अल्मोड़ा जिले में, तो दोस्तों उस टाइम पर इनके पास समझो कुछ भी नहीं था। जब कोई कहीं से आता है तो आप समझो नई जगह पर आने के लिए जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जब तो आपका घर बना हुआ है, सब कुछ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वहां से छोड़ छाड़ के जब दूसरे स्थान पर आते हो तो आपको जीरो से अपना गुजर बसरा और रहन वगैरह सब स्टार्ट करना होता है। तो उसी प्रकार से जो स्वर्गीय श्री इनकी दादी जी थी जयंती देवी जी, उन्होंने अपना क्या करा, घर की नींव रखी वहां पर। नींव रखने के बाद धीरे 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 अपने इनने कुल का निर्माण करा। जो जयंती देवी जी थे उनके 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों के नाम मैं आपको बताता हूं कि स्वर्गीय गिरिदत्त जोशी जी थे और जो दूसरे वाले पुत्र का नाम था इनका श्री रमेश जोशी जी थे, और रमेश जोशी जी के जो तीसरे भाई का नाम था जयंती देवी जी के जो तीसरे पुत्र का नाम था स्वर्गीय मनोहर दत्त जोशी जी था। जब इनके ये 3 पुत्र हुए तो धीरे धीरे दोस्तों बचपन बीता, युवा हो गए, युवा होकर इनके मतलब विवाह हुआ। विवाह होने के बाद दोस्तों बोला जाता है इनके घर में धीरे धीरे कभी चीज की दिक्कत नहीं हुई, खाने की, पीने की, रहने की, हर चीज की समस्या का सामना पहाड़ में करना पड़ता है, ये आप सभी को पता है। तो जयंती देवी जी ने इनको कैसे पाला होगा, क्या करा होगा और कैसे
इनके घर में चीजों को सजोया होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण में दोस्तों जो भी मानते हैं वो कर्मकांड, पूजा और विशेष इन्हीं चीजों को बढ़ावा देते हैं और इन्हीं चीजों का वो करते हैं। बाकी ये पूजा और जागर वगैरह में इसमें बहुत कम इनके पितर वो करते थे। लेकिन बोला जाता है जब दोस्तों परिवार के साथ अगर कुछ हुआ होगा, परिवार के साथ जैसी करनी होती है, तो वो आगे जाके आपको आपकी चीजें मानने के लिए बाध्य होती हैं। क्यों दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आपकी अगर कोई सबसे पहले अगर कोई सुनने वाला होगा तो महादेव नहीं सुनेंगे या भगवान विष्णु आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इतने सारे दुनिया में भगवान है और इतने सारे लोग हैं दुनिया में। दोस्तों दुनिया में इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों की सुनने के लिए भगवान ने हर घर में किसी ना किसी को देव के रूप में स्थापित करा हुआ है। जिस तरीके से सरकार ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री आपकी नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने जिले की सुनने के लिए और राज्य की सुनने के लिए हर किसी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। जैसे मुख्यमंत्री भी आपकी गांव की बात नहीं सुनेगा, ग्राम प्रधान वगैरह, इस तरीके से एक प्रोसेस जो चला हुआ है। ठीक देवी देवताओं का भी जो प्रोसेस होता है वो इसी तरीके से सुनते हैं। आपकी जो पहली बात जो सुनेंगे वो आपके घर के न्याय करने वाले देवता सुनेंगे, कुलंकारी इष्ट सुनेंगे। तो उसी प्रकार से, तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से आपकी बात और आप जिससे अगर बात फेस टू फेस कर सको वो आपके अपने घर के इष्ट हैं, सबसे पहले सुनने वाले। यदि आप उनकी नहीं सुनते हो तो या आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हो देवी देवताओं के, तो फिर आपके पास बड़े दरबार में जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट में, कि इस तरीके से ऐसे जाना पड़ता है। तो आपकी सुनने के लिए सबसे पहले आपके घर के इष्ट होते हैं। जब क्या हुआ, जयंती देवी जी ने जब स्वर्गीय श्री गिरिधर जोशी जी का विवाह करा, तो उनके पुत्र जब हुए तो इनके पुत्र हुए तो इनके कोई औलाद नहीं बची। ठीक इनके दूसरे पुत्र का भी जब विवाह करा तो इनके भी कोई पुत्र वगैरह कोई औलाद नहीं बची। अब जो तीसरे नंबर के पुत्र हुए स्वर्गीय मनोहर दत्त जोशी जी, उनके भी जब शुरू में जब पुत्र हुए तो उनके भी कोई पुत्र नहीं बचे। अब मैं बताता हूं आपको कितने कितने पुत्रों का इनका देहांत हुआ या कितने पुत्रियों का इनका देहांत। सबसे पहले पुत्र का जो उनकी पत्नी का जो गर्भपात हुआ वो 3 बार हुआ। दूसरी वाली बहू का जो गर्भपात हुआ वो 2 बार हुआ। और तीसरी वाली का जो गर्भपात हुआ, ठीक है, तो उनका भी क्या हुआ, 3 बार गर्भपात हुआ। मतलब बच्चे रुके ही नहीं उनके भी। जब ये परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं ऐसा क्या करके आ गई जो आज मेरी कोई नहीं सुन रहा है। और अब मेरा अगर ये ऐसे हालत होंगे, मेरे तो 3 बच्चे हैं, मेरे तो 3 पुत्र हैं, अब ऐसे हालत में मैं अपने वंश को कैसे बचाऊंगी। दोस्तों पहले से आज के समय में इस चीज को कोई नहीं सोचता है कि यार हम नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हमारी जगह कोई ना कोई तो खाएगा, या अपने बच्चों को या औलाद को या किसी के ना किसी के लिए छोड़ जाते हैं कि यार ये अपना आप करेगा, अपना जो भी करना है इसको। अब पहले से क्या होता था दोस्तों, पहले से ये सारी चीजें जब होती थी तो उस टाइम पर आदमी सोचता था कि यार मेरा वंश नहीं खाएगा या मेरा वंश नहीं होगा तो इस चीज को कौन खाएगा, कौन रहेगा, कौन ये करेगा, हमारा क्रियाक्रम कौन करेगा, हमारा ये कौन करेगा। ये बहुत सारी चीजें आदमी सोचता था पहले से, क्या हमारा कौन करेगा ये सारी चीजें। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, यहां पर उन्होंने भी ये सोचा क्या जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, सारी चीजों को हमने देखा है, समझ रहे हैं सारी चीजों को, अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारे वंश कैसे नहीं चलेगा और ना हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी भविष्य में। ये तो बड़ी दिक्कत समस्या की बात आ गई ना इनके लिए। तब क्या करा जयंती देवी जी ने स्वर्गीय, वो अपने मैद गए, मैद जाने के बाद अपने घर से अपने मंदिर गगनाथ जी के मंदिर में गई। गगनाथ जी के मंदिर में जाने के बाद उन्होंने गगनाथ जी से बोला, मंदिर में थान में बोला, उन्होंने कहा हे गगनाथ देवता, दिहाड़ी भी ध्यान सुनता है, हर समय तुम सुनने वाले जोगी हो और तुम्हारा जैसा जोगी, तुम्हारा जैसा रखवाला, तुम्हारा जैसा ध्यानियों का रक्षक मैंने नहीं देखा आज तक कोई है। जब तो ऐसा जोगी है और ऐसा रखवाला है और ऐसा करता धरता है, पर आज मेरा ये कुल, मेरा वंश किस कगार में बैठा है कि मेरे वंश में कोई अब नहीं जन्मेगा मूसा भी, या मेरे वंश में कोई पीढ़िया में कोई बच्चे पैदा नहीं होंगे।
तू होगा अगर राजवंशी गंगू, तू होगा अगर 14 कुंड का मालिक गंगा देवता, और तूने अगर धड़ा होगा, जोग धारण करा होगा, तो ये मेरी पुकार सुनेगा तू, और मेरी पुकार इस हद तक सुनेगा गंगवा कि तू जहां भी होगा, जैसे भी होगा, मेरी ये पुकार सुन के मेरे बच्चों का भला करेगा, मेरे घर का जिस दिन भला हो गया गंगू, उस दिन मैं तेरा मंदिर थापूंगी, तेरे को भेंट पकौड़ सब यहां देने आऊंगी, और अपने घर के अंदर तेरा मंदिर थापूंगी, और मेरे वंशज तेरे इस कृत्य के, इस चीज के हर हमेशा ऋणी रहेंगे, तब मैं मानूंगी तू गंगनाथ देवता है। तो दोस्तों, जब ये वचन गंगनाथ देवता को बोले जाते हैं, और ये वचन बोलने के बाद दोस्तों स्वर्गीय श्री जयंती देवी जी उल्टे पांव घर को आए थे, क्योंकि जब तक मैं यहां अपने मैद में कदम नहीं रखूंगी, जब तक मेरा पुत्रों का भला नहीं होगा। तो दोस्तों, उसके बाद जब इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे, तो उनकी घर में एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 3 बच्चा नहीं, करते करते 9 बच्चे हुए, और जो बीच वाले पुत्र थे उनके भी 2 बच्चे हुए दोस्तों, बड़े वाले के। और जो सबसे छोटे वाले थे स्वर्गीय श्री मनोहर दत्त जोशी जी, उनके जो पुत्र हुए 6 बच्चे परिवार में टोटल हुए, और 6 बच्चे जब हुए तो स्वर्गीय श्री मनोहर दत्त जोशी जी ने गंगनाथ देवता का मंदिर अपने वहां थापा, और अपने वहां थापने के बाद गंगनाथ देवता की पूजा करी। पूजा करने के बाद इनका कोटि कोटि धन्यवाद करा, हे गंगनाथ देवता, अगर आज तुम नहीं होते, हे गंगनाथ देवता, तुम ध्यानियों की पुकार सुनने वाले नहीं होते, तो हमारा ये वंश कभी आगे बढ़ता ही नहीं। तो दोस्तों, आप इस चीज को समझ सकते हो कितना बड़ा एहसान है। जब सोचो तुम्हारे घर में बच्चे होने ही नहीं दे रहे थे, जब तुम्हारे घर में कोई कुल आगे नहीं बढ़ रहा था, उस टाइम पर उस देवता ने तुम्हारे घर की लाज बचाई, तुम्हारे घर का उद्धार कराया, तुम्हारे घर के वंश को आगे बढ़ाया। आज वो देवता का एहसान हम कैसे भूल सकते हैं। आज सर्वोपरि हमारे लिए वो कोई अगर देवता होता है तो वो गंगनाथ देवता होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके कुल का जो भला करा है वो गंगनाथ देवता ने करा है। इनके लिए चाहे और सर्वोपरि देवता है, लेकिन गंगनाथ देवता सबसे पहले पूजनीय, और गंगनाथ देवता की कृपा सबसे पहले सर्वप्रिय होती है दोस्तों। इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ बोला है मैंने सत्य बोला है। इस कहानी का प्रमाण साक्ष्य किसी को भी चाहिए तो दोस्तों आप मुझसे अवश्य संपर्क करें, मेरा यकीन माने, मैं इस कहानी का प्रमाण आपको अवश्य दूंगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और दोस्तों कमेंट मानना कभी मत भूलना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल फेस टू फेस कनेक्ट रहता हूं हर हमेशा, क्योंकि जहां मेरा वीडियो पहुंच गया वहां दोस्तों मैं स्वयं पहुंच गया। जिस घर में मेरा वीडियो पहुंच गया उस घर में दोस्तों स्वयं नारायण पहुंच गए। तो दोस्तों ये प्रभु की इच्छा से ही आपके पास वीडियो आया है, और प्रभु की इच्छा से ही ये वीडियो आप आगे को। तो दोस्तों जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।